हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डे स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 5 है जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते सम देखते क्या दिया है। टोटल इनकम आई होप क्लियर हो रहा है। सैलरीज के और सम प्रैक्टिस करेंगे, टेक्स्ट बुक में इतना ही है मेरे हिसाब से, तो और भी सम्स अपन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि जो आपके डायरेक्ट टैक्स का बुक है उसके अंदर नए टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे सम्स है, तो अपन उसको भी अपडेट करेंगे। टैक्स के लिए नया बुक ही रेफर करना, पुराना बुक रेफर करोगे फिर आंसर मैच करोगे ना तो सेम नहीं मिलता है। उसका रीजन ये होता है कि वो प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन, स्पेशली इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपने और 2 साल पुराना टेक्स्ट बुक ले लिया रहेगा ना टैक्स का, तो सैलरी का भी कैलकुलेशन अलग आएगा, सबका कैलकुलेशन अलग आएगा। बिकॉज पहले सैलरी का 40,000 का डिडक्शन, अभी 50,000 का डिडक्शन, ये सारी चीजें चेंज हुई है। जैसे आज के समय भी एक नया पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले। देखते क्वेश्चन क्या दिया। तो सोनम चंदात्रे is an Indian resident joined ABC Limited on 1st July 2020। वहां पे 21 करना है आपको, आपका प्रीवियस ईयर 21-22 है, बराबर है, तो 2020 के जगह पे आ जाएगा 21। तो 1 जुलाई 2021 को आफ्टर कंप्लीटिंग हर MBA इन फाइनेंस द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेयर एज फॉलो। द सैलरी ऑफ ईच मंथ वुड बी ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। अच्छी बात है, पूरा साल पूरा महीना काम करेंगे, सैलरी ड्यू कभी होगा लास्ट डे को और मिलेगा भी उसी दिन। मतलब पगार जिस महीने का उसी महीने में मिलने वाला। सिंपल बात ये है। ऐसा उसने नहीं बोला कि भाई जुलाई का काम करोगे, महीना भर काम करो, उसका पगार अगले के 1 महीने को, मतलब अगले के 1 तारीख को मिलेगा। इसका मतलब है 1 महीने का पगार बाकी है ना, जो मुझे अगले महीने मिल रहा है, इस महीने का पगार उसके अगले महीने मिला, उसको आउटस्टैंडिंग बोलते। इधर ऐसा नहीं है, इधर से बोला है महीना काम करो, एंड में पैसा ले लो, मतलब पगार पेंडिंग हुआ क्या नहीं। जुलाई से वो काम पे लगी है। साल जो चालू होता है वो चालू होता है अप्रैल से। तो आपका जो प्रीवियस ईयर है वो है 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। कब से काम पे लगे? रिटायर वगैरह हुई क्या? नहीं। मतलब जुलाई से लेके मार्च उसने काम किया है। तो कितना महीना काम किया है? क्योंकि 3 महीने वो वेकेंट है, जॉबलेस है, आपके जैसे मांगने वाले लोग घर से, है कि नहीं? हाँ नहीं, नॉर्मल है बेटा, ये उम्र में होते रहता है। आयुष के 3 बार हुआ है। ध्यान देते आयुष, आयुष ध्यान दे। तो यहाँ पे कितने महीने का पगार मिलेगा इसे? ठीक है, तो बेसिक सैलरी जो भी आएगा वो 9 मंथ्स के लिए आएगा। और 9 मंथ का पगार कितना है? 20,000। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते। फॉर्मेट आई होप सबको पता है, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं बेसिक सैलरी। कितना है बेसिक सैलरी? 20,000 फॉर 9 मंथ्स, 1,80,000। दिल पे लेके पढ़ाई मत करना। सोनम कपूर 9 मंथ्स ऐसा कुछ भी सोचो मत, इट्स नॉर्मल। उसने सिर्फ 9 महीना जॉब किया है, छोड़ा नहीं है जॉब। कुछ भी सोचते तुम लोग। डियरनेस अलाउंस कितना है? डियरनेस अलाउंस 25% सैलरी का। तो 25% सैलरी का राहुल, इसका मतलब 20,000 का 25% निकालो। क्यों नहीं, ना क्यों? उसने बोला है 25% ऑफ बेसिक सैलरी। What is the basic salary? 20,000। अरे सबर अली, ये लो डियरनेस अलाउंस, इसमें भी तूने अली ढूंढी ना। चल ठीक है, 20,000 इंटू 25% इंटू 9 मंथ्स। अरे हाँ, अरे सबर अली ऐका ग, ऐसा क्योंकि पढ़ने वाले क्या पढ़ते? 20%, 25% बेसिक। सर बेसिक सैलरी 20,000 है, उसका निकालेंगे, फिर जितने महीने वैसा
या तो 1,80,000 का 25%, वन एंड द सेम। मैंने एक्सप्लेनेशन बताया, आप कैलकुलेशन स्मार्ट हो तो फटाफट करो, मेरे को कोई या 45,000 लिखो ना सर, आगे बढ़ते आगे। चिल्ड्रन का एजुकेशन अलाउंस कवर्ड अंडर सेक्शन 1014 was 8,000 received in August 2021। वहां में 19 दिया हुआ है, उसको 21 करेंगे। नो एक्सपेंडिचर ऑन द चिल्ड्रन एजुकेशन, कोई उसको बच्चे के एजुकेशन का पैसा वगैरह उसको मिल रहा है जो कि कवर्ड है अंडर सेक्शन 1014 में, मतलब एजुकेशन अलाउंस का डिडक्शन मिलता था। डिडक्शन कितना मिलता है तो लिख के लेना, क्योंकि इसके पहले हमने वो किया नहीं है। 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, जितने बच्चे उतने 100 रुपए। कितने बच्चे? सिर्फ 2, हम 2, हमारे 2, 4, 5, 10, 15, 20 नहीं, नहीं एनसीसी का टीम नहीं बनाने का, जरा नहीं। इधर आयुष कितने? हम 2, हमारे सिर्फ 2, तो गवर्नमेंट आपको 100 रुपया देगा एजुकेशन के लिए। 3 है सर, मेरे 3 है। अरे आइका, बच्चे की बात है तो आप इमेजिनेशन पे जाते हो। नहीं, पहले ये समझ लो, फिर 2, 4, 15, 20 कर लो। नहीं मेरे को नहीं, नो 18+ प्लीज, यहां पे ध्यान दो। यहां पे आपको 100 रुपया पर चाइल्ड मिलता है डिडक्शन। अगर आपका बॉस आपको एजुकेशन का पैसा दे रहा है तो ये आपके लिए हुआ सेजल इनकम, बराबर है। बट एज पर गवर्नमेंट रूल, आपका बॉस आपको क्या दे रहा है वो मेरे लिए मान्यता नहीं है। हम आपको डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 1014। कितना डिडक्शन देंगे? 100 रुपीज पर मंथ, मतलब 1200 रुपए हो गए। 100 × 12, 1200 रुपए। ये एक बच्चे का हुआ, दूसरे बच्चे का भी 1200, 2400 रुपए का टोटल डिडक्शन मिलेगा। उसके ऊपर जितना भी मिला है वो सब टैक्सेबल होगा। हाँ तो पर मंथ केलं ना ग, 100 × 12 किती? आता 2 चाइल्ड म्हणजे 1200 × 2। व्हेरी गुड। ए इथे बघा ना, ते उधर क्या है वो मैं एक्सप्लेन करेगा ना। ये क्या है इधर तो देख, ये गवर्नमेंट का रूल कि भाई 100 रुपया पर मंथ, 2 चाइल्ड के हिसाब से 2400 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और इधर बोला उसने क्या सेंटेंस में कि जो चिल्ड्रन का एजुकेशन अलाउंस कवर्ड बाय 10 सेक्शन 14 बोल दिया है, मतलब डिडक्शन देने के बाद उसको कितना मिला? 8,000 रुपया। कवर्ड विवर्ड होने के बाद कितना इनकम मिला? उसमें से उसने कोई खर्चा भी नहीं किया। ऐसा ब्रैकेट में कुछ लीला है क्या? नो एक्सपेंडिचर वाज डन बाय हिम, बोल दिया उसने, बोला है ना। इसका मतलब कुछ खर्चा ही नहीं किया तो पूरा का पूरा उसका इनकम हुआ कि नहीं? डिडक्शन क्लेम हो चुका है कि नहीं? हाँ, तो मेरे लिए तो इनकम है। और ये इनकम कौन दे रहा है? हमारा बॉस। तो मेरे लिए इनकम है कितना? समझ में आया? नो डिडक्शन विल बी क्लेम। या इट्स एन इनकम यू हैव रिसीव। वहां पे देखो ऐसा कुछ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड इन अगेंस्ट 2019, वो ईयर दिया हुआ है, 20 को आपने वो करने का है, बराबर है। हाँ, फिर से एक्सप्लेन करता हूं। अगर मेरा बॉस मुझे भाई बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा देता है, वो कितना दे रहा है? वो सब मेरा इनकम है। मैंने गवर्नमेंट को बताया, अरे ये पैसा जो मिला ना वो मुझे बच्चे को पढ़ाने के लिए दिया है। बोला गवर्नमेंट बोलता है रुक, कितना दिया है बता? बोला 10,000 रुपया दिया है। ठीक है 10,000, तेरे पास कितने बच्चे? मेरा 15 है। 2 का डिडक्शन। एग्जाम्पल दे रहा है। अरे एनसीसी का टीम रेडी हो रहा है ना? अरे मेरे नहीं है, किसी के रहेंगे। कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर। 10,000 डिवाइड बाय 15 करना बे। मेरा बॉस बोला 60 रुपया तेरे बच्चे के लिए एजुकेशन का।
ऐसे 67 रुपीज के हिसाब से 15 बच्चे का उसने मुझे 10,000 रुपए दिया। एग्री? समझ में आया? गवर्नमेंट क्या बोलता है, 100 रुपए तक तेरे को डिडक्शन देगा मैं, बट कितने बच्चे के लिए? सिर्फ 2। बराबर है? मतलब 10,000 में डिडक्शन मुझे कितना क्लेम कर सकता हूं मैं? सिर्फ 2400 रुपए। बाकी पूरा क्या रहेगा? इनकम। मतलब 10,000 में से सिर्फ और सिर्फ 2400 ही कटेगा, बच्चे कितने भी होने दो, डिडक्शन सिर्फ 2 का मिलेगा। सर एक ही बच्चा है तो डिडक्शन एक ही बच्चे के लिए मिलेगा, 2 बच्चा है डिडक्शन 2 का मिलेगा, 3 है तो भी डिडक्शन 2 का ही मिलेगा, 15 है तो भी डिडक्शन 2 का ही मिलेगा। ये बता रहा था। ठीक है, क्लियर? तो 2 ही लाने। कौन से टॉपिक पे कौन से पे आ जाते तुम? तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में था 8,000, इसको जो मिला वो डिडक्शन के बाद मिला है। मतलब इसमें से 2400 मानने के बाद जो आंसर आया 7,600, ये मेरा इनकम हुआ। होता है बेटा ये उम्र में, किसी की यादों में खोए हुए, यादों को तुमने संजो लिया। ठीक है, तो आयुष आई होप यहां तक यू आर डन। आदित्य यहां तक डन। तो 8,000 क्यों टैक्सेबल है समझ में आया? सबके दिमाग में बैठा है? जोसेफ क्या? बच्चे 2 ही अच्छे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोनस इक्वल टू 1 मंथ बेसिक सैलरी इन अक्टूबर 21। हाँ रिसीव, लेकिन इनकम हुआ ना बोनस 20,000। सर 20,000 क्यों? 1 महीने का बोनस टैक्सेबल होगा। ये बच्चे के बाहर ही नहीं निकलेंगे। इधर बच्चे का कोई आई 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 इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे कितने वो बता, वो इंटरेस्ट है। अरे लेकिन राहुल सुन मेरी बात, इधर नहीं बोला है ना तो उसको पूछने नहीं जाने का है। तू बता, फिर मैं तेरे को बताता हूं। नहीं, उसने बोला गवर्नमेंट ने डिडक्शन दे दिया, वो 1 का दिया, 2 का दिया, मेरे को नहीं, वो मेरा इनकम है खाली, वो ये बोलना चाह रहा है। आफ्टर डिडक्शन बोल दिया है तो अपने को 2 बच्चे 15 बच्चे से क्या लेन देने हैं? इस उम्र में बेटा होता है, इट्स नॉर्मल। आगे बढ़ते। बोनस हो गया सबका? जो सर, अरे अंजलि हो गया? अरे लेकिन देखो, देखा तो मेरे को कुछ याद आया तो मैंने बोला। she had availed an higher education loan of 4 lakhs from a bank. She paid 45,000 to the bank during the year, against the loan for which 39,000 was interest for the year 22-21, मतलब 21-22 हो जाएगा वो, and rupees 6,000 the principal repayment. She received the following: interest receive हो रहा है, annual interest on 9% debenture issued for X limited मिल रहा है, और interest on saving bank। उसके अलावा कुछ है क्या? नहीं, डन। मतलब सैलरी में उसको इतना ही है, बराबर। भैया सैलरी का टोटल लेना पड़ेगा। भरी पड़ी हूं सर, टोटल करके कितना? यस, इसे हम कहते हैं जीटीएस माइनस डिडक्शन। कौन सा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। पीटी है क्या? तो सिर्फ 50,000। तो जोसेफ आंसर 2,03,000। पार्ट 1 डन। पार्ट 2 में क्या है? इनकम फ्रॉम, चलिए देखते हैं। उसको पीपीएफ का इंटरेस्ट मिला है, पीपीएफ का इंटरेस्ट ही मिला है ना? पीपीएफ का इंटरेस्ट मिला, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पीपीएफ का मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट। जिसको नहीं मालूम है, एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी
पब्लिक, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी से ब्याज मिल रहा है निकिता, तो गवर्नमेंट का वर्ड आते ही दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। एग्जाम्ड, एग्जाम्ड, एग्जाम्ड। क्यों? गवर्नमेंट के इनकम के ऊपर टैक्स नहीं भरना होता है, इसका मतलब वो अपने लिए क्या है? एग्जाम्ड है। समझ में आया? तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिख के डिडक्ट करके एग्जाम दिखा दो, नहीं लिखो, वन इन द सेम। समझ में आया? इल्ले आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दिया है एनुअल इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू 1 लाख। 1 लाख रुपया को इन्वेस्टमेंट किया था, उस पे अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है 9%, तो अपने लिए तो इनकम ही होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स, कितना? 1 लाख का 9%, 9,000। बुझ गए? चलिए फिर क्या है? सेविंग बैंक अकाउंट आया, दिमाग की बत्ती जली। सेविंग बैंक अकाउंट मतलब डिडक्शन भी मिलेगा। टीटीए के अंदर कितना कितना डिडक्शन मिलेगा आयुष? कितना डिडक्शन मिलेगा? 10,000 सेविंग बैंक का। इसका तो टोटल आ गया 21,000, बराबर है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा GTI, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 2,24,000। इसमें आएगा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। पहला है 80E एजुकेशन। एजुकेशन के लिए उसने लोन लिया था 4 लाख का, उस पे उसने टोटल पेमेंट किया 45,000 का हर्ष, और 45,000 के अंदर 39,000 इंटरेस्ट है और 6,000 प्रिंसिपल है। डिडक्शन एजुकेशन में इंटरेस्ट का होता है 39,000 का। अरे समझा? उसके अलावा सेकंड है 80TTA सेविंग बैंक अकाउंट। सर 12,000 मिला है, बट डिडक्शन में सिर्फ 10,000 ही अलाउड है मैक्सिमम, मतलब 49 का डिडक्शन आएगा। NTI हो जाएगा कितना? -1,70,000। डन विद द सम। समझ में आया क्या? पक्का? तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कुछ नए सम सीखेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।